हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आज हम चलेंगे, आज मेरा वर्णमाला का अंतिम क्लास होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये बस 7 से 10 मिनट का क्लास होगा। इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेंगे, आप लोग से समय ज़्यादा नहीं लेंगे। ये लास्ट क्लास है, इससे कहीं से प्रश्न नहीं आते हैं। एक आध प्रश्न आते हैं, कहाँ से वो आते हैं बस एक ही जो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, आज लास्ट क्लास है वर्णमाला का, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। तो आगे पढ़ेंगे ये। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है मात्रा। वर्णमाला का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? चलिए देखिए, हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ते हैं तो सब कुछ जानना ज़रूरी है। तो आज मात्रा पढ़ेंगे, तो मात्रा में क्या कैसे हैं वो पढ़ेंगे। हिंदी वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णों के उच्चारण में जितने भी वर्ण आते हैं उनके उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। फिर से, हिंदी वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। हिंदी में मात्राएं कितनी हैं? 10। हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। बस यही प्रश्न आते हैं कि हिंदी में मात्राएं कितनी हैं, तो 10। जो अग्रलिखित है, अग्रलिखित मतलब होता है आगे लिखा है, आगे लिखा है, जो अग्रलिखित है। चलिए आगे मूलक चिन्ह। देखिए, जिन मूलक चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मतलब हिंदी वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो किन मूलक चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। चलिए यहाँ से स्वर ये हमने पढ़ा है। चलिए आगे देखिए, आ ये हुआ मूलक चिन्ह, इसको क्या लिखते हैं? का। आगे है हर्ष ई, ये मूलक चिन्ह हो गया और ये मात्रा हो गया। हर्ष की, ये दीर्घ ई, दीर्घ का मूलक चिन्ह हो गया, ये दीर्घ की। ये हर्ष उ का मूलक चिन्ह हो गया और ये हर्ष कु। यह है दुर्ग उ का मूलक चिन्ह हो गया और दुर्ग कु। देखिए आगे क्या है? हिंदी वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्ह का प्रयोग, मूलक चिन्ह का व्यवहार होता है, मूलक चिन्ह का जिसका व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। चलिए आगे एक ये इसका क्या कहते हैं? एकलेके। ये इसको क्या कहते हैं? दोलेके। ओ का मूलक चिन्ह ये हुआ और ये को, और ये अ का मूलक चिन्ह ये और ये क। उम्मीद करते हैं मात्रा समझ गए होइएगा। फिर से बता देता हूँ मात्रा कितने। हिंदी वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है, हिंदी वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। एग्जाम में सिर्फ यही प्रश्न आते हैं कि हिंदी में मात्राएं कितनी है, तो हिंदी में मात्रा है 10 है। चलिए, ये कहाँ से? ये सारे आप नोट्स में बना लीजिएगा। आगे है, और सॉरी, एक यह है री, जो हम लोग पढ़ते हैं कृदंत, कृतिका, कृषि, इसे ये क्या हुआ? कृ। ये 10 मात्राएं हो गई। अब चलते 12 खड़ी। हमारे 12 खड़ी आप लोग भी पढ़े होइएगा, बचपन में हम लोग भी पढ़े हैं। चलिए, तो 12 खड़ी क्या? क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, क। इसे क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं। आगे हमारा अनुतान किसे कहते हैं? तो किसी ध्वनि की स्वर लहरी में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। किसी भी ध्वनि की स्वर लहरी में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। आगे समझिएगा, उच्चारण में सुर अथवा तान के पीछे चलने वाली ध्वनि को अनुतान कहते हैं। इससे अर्थ में भिन्नता आती है। तो कैसे? कुछ बोल रहे, अच्छा, हाँ, बस। तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुतान। मतलब ध्वनि की क्या, किसी ध्वनि की स्वर लहरी में उतार चढ़ाव होता है। मतलब हाँ, बस। इसे क्या कहते हैं? ध्वनि में उतार चढ़ाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। इससे अर्थ में क्या आती है? भिन्नता आती है। देखिए, अच्छा, गौर कीजिएगा, जब कोई बात कहते हैं, चलिए भारत जीत गया, अच्छा, भारत हार गया, अच्छा, मतलब ध्वनि की देखिए अर्थ में भिन्नता आई। हर बस मतलब रुक जाए, बस रुकिए,
मतलब क्या होता है, इसमें ध्वनि में और अर्थ में क्या आती है, भिन्नता आती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। आगे क्या है, विदेशों से आगत या गृहित ध्वनि। विदेश से जो गृहित ध्वनियाँ आते हैं वो क्या है, आप लोग देखे होइएगा, अ, क, ख, ग, ज, फ। इसके नीचे एक बूंदी लगा रहता है, इसके नीचे तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता। जो ये लगा हुआ बिंदु उसे क्या कहते हैं, तल बिंदु या नुक्ता कहते हैं। इन्हें तल बिंदु या नुक्ता वाला वर्ण कहा जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 ही है। तल बिंदु वाला नुक्ता या वर्ण कौन सा है, अ, क, ख, ग, ज और फ। ये 6 जो है क्या है, विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियाँ हैं। इनके नीचे एक नुक्ता का, तल बिंदु के नीचे एक नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, विदेशों से आगत गृहीत या ध्वनि। कौन कौन से, अ, क, ख, ग, ज और फ। आगे प्लुत। प्लुत, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ओम। आप ओम जपिए, ओम, ओके, ओम, बहुत ज़्यादा समय लगा, तो वही कहते हैं कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ओम है। तो ये रहा मेरा आज का, और आज वर्णमाला खत्म हो गया। नेक्स्ट चलेंगे शब्द विचार में। आप लोग यहाँ से, इससे कहीं प्रश्न नहीं आते हैं, लास्ट में थोड़ी बहुत जानकारी के लिए मैंने पढ़ा दिया है। तो ये रहा और ये रहा। इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा, अगर आपके पास ये फर्स्ट वीडियो गया है तो सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल पे जाइए और सारे वीडियो को प्लेलिस्ट से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। इससे कहीं ज़्यादा, मैं बार बार कहता हूँ, ये एक बार हिंदी का नोट्स बन गया तो फिर कहीं से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जुनून और जोश के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए हमें कि आपका वीडियो कैसा, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना ही नहीं, जुड़ जाइए मेरे चैनल से, क्योंकि बहुत जल्द बिहार पुलिस का टारगेट बैच फ्री मेरे यूट्यूब चैनल पे सारा सब्जेक्ट, साथ में करंट अफेयर और आपको क्वेश्चन बैंक के साथ दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।